हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 9 ऑफ क्लास 10th। इसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हम स्टूडेंट्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से कवर कर चुके हैं, जिसके वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आप उस चैप्टर को जरूर करें। वो प्लेलिस्ट में सारे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। उन सभी वीडियो लेक्चर्स को आप देखें, समझें और साथ में न्यूमेरिकल सॉल्व करें। उसके बाद आप चैप्टर 9 का शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें ट्रिग्नोमेट्री की क्यों जरूरत पड़ी। ये क्वेश्चन लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 8 में भी हमने अराइज हुआ था और वहां भी हमने समझा था, तो मैं उसका आपको रिकैप दे देता हूं। जैसे कि आपके सामने है, ट्रिग्नोमेट्री वाज इन्वेंटेड बिकॉज इट नीड्स arose in the astronomy. Since then, the astronomers have used it, for instance, to calculate distances from the Earth to planet. एक्चुअली सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत एस्ट्रोनॉमी की, यानी जब हमने चांद, तारे और बाकी दूसरे ग्रहों का स्टडी शुरू किया, उस वक्त हमें इसकी जरूरत पड़ी। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके ही हमने अर्थ का बाकी प्लैनेट्स और स्टार्स के साथ जो डिस्टेंस थे वो कैलकुलेट करे। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल नेविगेशन में होता है। जब सी में आप शिप के साथ नेविगेट करते हैं तो आप स्टार और स्टार्स की पोजीशन का यूज करते हैं अपनी लोकेशन को जानने के लिए, जिसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत होती है। Hence, the knowledge of trigonometry is used to construct maps, determine the position of an island in relation to the longitude and latitude. अभी जो हम चैप्टर शुरू करेंगे, उस चैप्टर में हम हाइट और डिस्टेंस निकालेंगे वेरियस ऑब्जेक्ट्स का विदा उनको मेजर किए हुए। जैसे कि सपोज आपको माउंट एवरेस्ट की हाइट मेजर करनी है, तो हम उसे मेजर कर सकते हैं बिना उसके पास जाए, काफी दूर से ही। कैसे हम इसको मेजर कर पाते हैं, इसे हम पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आप कुतुब मीनार के पास हैं, या कुतुब मीनार की या किसी भी बिल्डिंग की इनफैक्ट आप हाइट मेजर करना चाहते हैं। तो उसका एक तरीका तो स्टूडेंट्स ये हो सकता है कि आप एक टेप लें, आप उसके ऊपर जाएं और नीचे किसी को कहें कि एक लंबी सी टेप का दूसरा एंड नीचे यहाँ डाउन में वो पकड़ के खड़ा हो। इस तरीके से आप उसको मेजर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप दूर से ही ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकाल लें। सपोज कि आप यहाँ पर प्रेजेंट है, आप यहाँ पर और यहां से आप अपना डिस्टेंस जानते हैं, जो कि उसके फुट का है। फुट ऑफ जो बिल्डिंग है यहाँ पर सपोज तो मीनार है, उसका जो डिस्टेंस है सपोज वो एक्स है और वो आप मेजर कर सकते हैं। देखिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करना आसान है, क्योंकि वहां से लेकर आप एक सिंपल टेप की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज की जरूरत पड़ेगी कि जहां आप खड़े हैं वहां से आप टॉप मोस्ट जो एंड है बिल्डिंग का देखिए, तो आपकी लोकेशन से, आपकी पोजीशन से टॉप मोस्ट पॉइंट को जो जोड़ने वाली लाइन है उसको लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं हम? लाइन ऑफ साइट। और लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल आपका हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा, देखिए स्टूडेंट्स, जो एंगल आपका हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा यहाँ पर देखिए, यहाँ जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपको एंगल की जरूरत पड़ेगी। इस एंगल को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट पहले यूज करते थे जिसको बोलते थे थेडोलाइट। उसको स्टूडेंट बोला जाता था, उसकी स्पेलिंग मैं आपके लिए लिख देता हूं, THEODOLIT। आज भी सर्वेइंग के लिए और ऐसे सब पर्पस के लिए जहां पर हाईवे के आपको डिजाइन करना है, हाईवे आपको बनाना है, आज भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। मगर आजकल जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो मच मॉडर्न है देन दे वर यूज 100 और 150 ईयर्स अगो। मगर हमें उस इंस्ट्रूमेंट की डिटेल में नहीं जाना है स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ उस टेक्निक का यूज करना है। तो हमारे पास इसकी हाइट निकालने के लिए एक एंगल मिल गया जिसको हमने एंगल ऑफ एलिवेशन कहा है, अगर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में हमारी लाइन ऑफ साइट है। तो ध्यान से नोट कीजिए इस बात को स्टूडेंट्स, अगर हमारी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन से अपवर्ड है, देखिए हम यहाँ पर इस तरह से एंगल देख रहे हैं, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और हम ऊपर की तरफ एंगल देख रहे हैं, तो इस लाइन ऑफ साइट हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर, तब हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और सपोज ये हाइट हमारी h है जिस बिल्डिंग की हम निकालना चाहते हैं, और ये x है,
तो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, थीटा हम इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से निकाल लेंगे, तो हाइट होगी एक्स टेन थीटा। इन दिस वे विदाउट मेजरिंग दी हाइट फिजिकली, पर्सनली हमने खुद मेजर नहीं की, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम किसी भी बिल्डिंग का, माउंट एवरेस्ट का, किसी उड़ते हुए एरोप्लेन का हम हाइट निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें तब हम उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। एक, तो सपोज स्टूडेंट्स आप यहाँ हैं, सपोज आप यहाँ हैं, यहाँ है आपकी, और वहां से ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और आप दूर कुछ भी किसी पार्क में या किसी बिल्डिंग के किसी और ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देखते हैं। ध्यान दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देखते हैं, तो इस तरह के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो स्टूडेंट, सेम टेक्निक को अगर हम यूज करें, देखिए यहाँ पर ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमने यहां से किसी ऑब्जेक्ट को देखा है, और हमारे पास अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अवेलेबल है तो हम ये वर्टिकल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से थीटा मिल जाए तो सेम फॉर्मूला हम फिर लगा सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू अगेन एच बाई एक्स, तो एच इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, तो हम यहाँ फिर से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या समझा कि हमारे पास दो तरह के एंगल हैं, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए, जैसे कि प्रेजेंट केस में हम देख रहे हैं, हमारा मेजर होता है हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ। ऑलराइट स्टूडेंट, चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, मैथमेटिकल एग्जांपल्स, और उनकी हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। हमें गिवन ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60. Angle of elevation, suppose ये हमारे पास टावर है, ए बी is the tower, C is the point which is 15 meter away from the foot of the tower, B is the foot of the tower, and the angle of elevation, horizontal line से हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो 60 डिग्री है टॉप का। फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसमें हम सपोज कर लेते हैं जो टावर है उसकी हाइट h है। लेट द हाइट ऑफ टावर बी h। तो हमारे पास है एक शॉर्ट ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमारे पास परपेंडिकुलर को हमने एच लिया है, बेस हमारे पास 15 है, तो 10 अगर हम कंसीडर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। अगर हम कॉस साइन लेंगे तो उसमें इन्वॉल्व होता है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज अभी हमारा अननोन है, ना ही हाइपोटेन्यूज के बारे में उसने पूछा है। तो हम लिखेंगे 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज एच अपॉन बेस विच इज 15। और स्टूडेंट्स, आई होप कि अब तक आपको टेबल याद हो चुकी होगी। 1060 होता है √3 इज इक्वल टू एच अपॉन 15। एच कम्स आउट टू बी 15√3 मीटर। दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स, हमने हाइट ऑफ द टावर निकाल लिया है विदाउट एक्चुअली मेजरिंग द हाइट ऑफ द टावर। हमारे पास सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन अवेलेबल था और फुट ऑफ द टावर का पॉइंट सी, पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन से डिस्टेंस अवेलेबल था। सिर्फ इनके यूज से हमने विदाउट फिजिकली मेजरिंग द टावर हाइट हमने निकाल ली। फ्रेंड्स, देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। ये एग्जांपल्स एनसीईआरटी की बुक से हैं। एग्जांपल में कहा है फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। तो सपोज ये हमारे पास स्टूडेंट्स पॉइंट पी है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो सपोज दिस इज द बिल्डिंग 10 मीटर टॉल, हम नाम देते हैं यहाँ पर ए बी सी। तो जो बी सी है वो हमारी बिल्डिंग, सपोज दैट दैट इज 10 मीटर टॉल। द फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। Okay, AB is flag. AB is the flag, and the angle of elevation of the top of the flag staff is 45. तो जो ऊपर फ्लैग है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री।
और स्टूडेंट जो बिल्डिंग का टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 30 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टैप्स। तो सपोज कर लेते हैं हम कि फ्लैग स्टाफ विच इज ए बी, उसका जो हाइट है वो एक्स है से हमने इसको एज्यूम कर लिया। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द वाई फ्रॉम द पॉइंट पी। और बिल्डिंग के डिस्टेंस को हम सपोज स्टूडेंट्स डी मान लें, पी सी इक्वल टू डी, ये भी हमने एज्यूम कर लिया। तो हमसे एक्स और डी निकालने के लिए कहा गया है। तो ये है स्टूडेंट्स एक्स। तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है स्टूडेंट्स बिल्डिंग के टॉप का और फ्लैग के टॉप का। तो चलिए हम लेते हैं इन ट्राइंगल पीबीसी, पीबीसी वहां पर हम लगाएंगे टेन 30। उस ट्राइंगल में टेन 30 है। टेन 30 हमारा होता है स्टूडेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 10 एंड द बेस इज डी। तो स्टूडेंट टेन 30 होता है 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू 10/d। यहां से देखिए d की वैल्यू आपके पास आएगी 10 इंटू √3। √3 को हम 1.732 ले सकते हैं। 10 इंटू 1.732, तो इट कम्स आउट टू बी 17.32 मीटर। एक आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया है डी। तो स्टूडेंट्स हमें जो बिल्डिंग उसका पी पॉइंट से डिस्टेंस है दैट इज 17.32, वो हमारे पास। आइए स्टूडेंट्स अब एक्स यानी कि जो फ्लैग स्टाफ है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स डी हमारे पास आ चुका है 17.32 मीटर। अब लेते हैं, देखिए स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल एपीसी, एपीसी जो कि हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है उसके अंदर 1045। तो स्टूडेंट्स उसमें 1045 कितना होगा परपेंडिकुलर विच इज एक्स प्लस 10 अपॉन 10√3, क्योंकि बेस है पीसी विच इज 10√3। 1045 स्टूडेंट्स 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 अपॉन 10√3, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद लिख सकते हैं एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 10√3। तो सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर स्टूडेंट्स, तो ये होगा हमारे पास 10√3 माइनस 10। 10 को आप कॉमन ले सकते हैं, √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो है हमारे पास 1.732 माइनस 1। 10 इंटू 0.732, 7.32 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास फ्लैग स्टाफ की वैल्यू भी आ गई है, वो है 7.32 मीटर। स्टूडेंट्स रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज द एग्जांपल फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आर 30 एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सपोज हमारे पास ए बी बिल्डिंग है विच इज 8 मीटर टॉल, और उसके सामने ये सी और डी जो है हमारे पास एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। तो स्टूडेंट्स ये जो हाइट होगी पी सी डी, डी सी वो भी 8 मीटर होगी। और सपोज कर लेते हैं कि जो ये डी डैश ले लेते हैं हमसे, डी डैश, डी डैश जो होगा वो वाई है, और ए सी जो हमारे पास डिस्टेंस है वो। इसके बाद कहा है कि 30 और 45 डिग्री एंगल्स हैं रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, टॉप और बॉटम की। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हैं ये, तो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये एंगल हमारे पास होगा 30 और ये होगा 45, यहाँ पर 40। ये देखिए हमने कहा है टॉप का 30 और बॉटम का 45। तो हमें निकालना फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। हमें निकालना है y एंड ये हमें फाइंड ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। ट्रिग्नोमेट्रिक शॉर्टकट हमें मालूम है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, यहाँ हम एंगल लिख सकते हैं 30
और यहाँ पर भी हम एंगल लिख सकते हैं 45। ये हमने कैसे लिखी, क्योंकि यहाँ पर जो लाइंस हैं ए सी पैरेलल है यहाँ डी पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, चलिए इसका नाम हम रख देते हैं डी एफ। डी एफ और ए सी पैरेलल हैं और ए डी एक ट्रांसवर्सल है। तो स्टूडेंट्स ये हमें पहले से मालूम है, जब दो पैरेलल लाइन होती है और उनके बीच से ट्रांसवर्सल पास होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। बिल्कुल सेम यही प्रॉपर्टी का यूज करके हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एंगल 30 और 45। तो आइए स्टूडेंट्स आगे सॉल्व करते हैं। हम इन ट्राइंगल डी बी डी डैश हम कह सकते हैं 10 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज डी डी डैश अपॉन बेस, बेस इज बी डी डैश विच इज एक्चुअली इक्वल टू ए सी विच इज इक्वल टू एक्स। तो हम लिख सकते हैं 10 30 इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू √3y। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, x इक्वल टू √3। अब हम दूसरे ट्राइंगल में देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास दूसरा ट्राइंगल है इन ट्राइंगल एडीसी। एडीसी में हमारे पास है 10 45। 10 45 क्या होगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर विच इज डीसी अपॉन एसी विच इज एक्स। डीसी कितना है स्टूडेंट, डीसी है y+8, y+8, क्योंकि डीसी के अंदर हमारे पास डी डी डैश और डी डैश सी होगा जो कि 8 है, और ए सी है x। 10 45 कितना होता है स्टूडेंट्स, 10 45 होता है 1। तो हम लिख सकते हैं y+8 अपॉन x। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स x इक्वल टू y+8। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगी। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास होगा 1 एंड 2 से √3y इक्वल टू y+। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y को ट्रांसपोज करेंगे, √3y माइनस वाई इक्वल टू 8। y अगर हम कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर होगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 8। हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 8 अपॉन √3 माइनस 1। इसे हम, जैसे कि एक ट्रेडिशन हमारे पास होता है कि हम डिनोमिनेटर में अंडर रूट की टर्म्स को नहीं रखते हैं, तो हम इसे रेशनलाइज करेंगे। तो √3+1 हमारे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 8, ब्रैकेट में लिखे होंगे हम √3+1, और डिनोमिनेटर में a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो होगा √3² माइनस 1², 8 √3+1 अपॉन 2। तो दिस इज 8 √3+1 अपॉन 2, दिस इज y। और y की वैल्यू को हम कहाँ डालेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 में भी डाल सकते हैं और हम इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हैं। तो x इक्वल टू √3y भी लिख सकते हैं आप, x इज इक्वल टू √3 इंटू वाई। √3 2 से अगर हम 8 को काट दें तो हमारे पास आएगा ऊपर 4 इंटू √3+1, 4√3 इंटू √3+1। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, अंदर √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3+1। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, और यही हमसे निकालने के लिए कहा था कि आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट बताइए। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट है y+8 और डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग इज x। y हमारे पास आ गया है तो y+8 निकालना भी आसान। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।